हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में कि इन दोनों ही बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है और किस बैंक के सबसे ज़्यादा एटीएम्स है इंडिया में। इसके अलावा किस बैंक के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है इंडिया में। इसके साथ साथ दोस्तों इन दोनों ही बैंकों का नेट इनकम कितना है, एसेट्स वैल्यू क्या है, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ये दोनों ही बैंक दोस्तों गवर्नमेंट बैंक हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। और दोस्तों अगर हम इन दोनों ही बैंकों के ब्रांचेस की बात करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांचेस हैं वो है 12,248। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेस की बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के टोटल जो ब्रांचेस हैं वो है 9,693। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम्स की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के टोटल 13,000 प्लस एटीएम्स हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के टोटल जो एटीएम्स हैं वो है 10,033 एटीएम्स हैं टोटल इंडिया में। प्लस हो सकते हैं एक दो, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें कि किस बैंक में सबसे ज्यादा वर्कर्स जो हैं काम करते हैं, तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में टोटल जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं 1,03,144 टोटल एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो है 79,806 टोटल यहाँ पर एम्प्लॉय हैं इनके। दोस्तों अब यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि इन दोनों ही बैंकों के कितने ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम्स हैं, इसके अलावा कितने टोटल एम्प्लॉय हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इनकम की बात करें, कमाई की बात करें, तो पंजाब नेशनल बैंक भले ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा बैंक है, लेकिन अगर इनकम की बात करें तो इनकम के मामले में सबसे बड़ा है जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज्यादा इनकम हुई है 2023 में, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में बहुत ही कम इनकम देखने को मिला है। दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में टोटल 12 बिलियन का रेवेन्यू है, जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर 14 बिलियन का रेवेन्यू है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेट इनकम की बात करें तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इनका जो कमाई है वो बहुत ही डाउन है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में 2023 में 420 मिलियन की कमाई की है, जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.9 बिलियन की कमाई की है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इन दोनों ही बैंकों के टोटल एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों का जो एसेट्स वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पर 1.9 बिलियन का एसेट्स वैल्यू है इनका। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने काफी सारे वीडियोज में आप लोगों को बताया है कि जितने भी बैंक होते हैं वो DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। यहाँ पर मिल जाएगा 5 लाख रुपए तक का अमाउंट। उसके ऊपर दोस्तों हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने 1893 में, यानी कि मई 1893 में इन्होंने स्टार्ट किया था। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1969 में इसको जो है वो नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करके इसका पूरा नाम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रख दिया गया। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर किसी भाई को बुरा लग सकता है, लेकिन जो हकीकत है उसको कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने काफी सारे अपने फ्रेंड से भी पूछा है। इसके अलावा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी इन दोनों ही बैंकों का इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग देखा है और चलाया भी है, जिसके वजह से मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग है।
दोस्तों अब इसके अलावा ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पंजाब नेशनल बैंक खराब बैंक है, अच्छा बैंक नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आप लोगों को देखने को मिलता है पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि अगर पंजाब नेशनल बैंक में आप एक अपना एफडी ओपन करवा लेते हो और उसको अगर आप क्लोज करवाते हैं तो वो ऑनलाइन क्लोज नहीं होता है, उसके लिए आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में जाना ही जाना होगा, तभी आप लोगों का एफडी क्लोज होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।